हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग और यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 7 का गणित। तो जैसा कि आपको पता है, कक्षा 7 के गणित में मैंने पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था जो थी परिमेय संख्याएं। दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही थी जो था घातांक। घातांक में पहला वीडियो जो आया था मेरा, उसमें मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल यानी कि उसके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज अभ्यास 2 जो है घातांक के क्वेश्चंस करना। तो शुरू करते हैं 2A। अभ्यास 2 का ए का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है -2/3 की घात 5 का मान है। इसका क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये आधार और ये उसके ऊपर घात है। तो किसी चीज़ के ऊपर जब ऐसे घात लगी रहती है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? उसी संख्या का जितना घात लगी रहती है उतना बार हम लोग गुणा कर देते हैं। जैसे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। इसका गुणा हमने कितनी बार किया है? 5 बार किया है। क्यों 5 बार किया है? क्योंकि घात इस पे कितनी लगी है? 5 की घात लगी है। तो अब इसका मान निकालिए, क्या होगा? इसका मान जब हम निकालेंगे तो पहले माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस बन जाएगा, फिर प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले माइनस आ गया। अब 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। तो यहाँ पे कितना आ गया? -32 बटे 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27 और 27 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 27 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 सते 21 के एक हाथ में आया 2 और 3 दूनी 6, 2 8 81। अब 81 तियाँ यहाँ तक हो गया। 2 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तियाँ 81। अब 81 तियाँ कितना होगा? 81 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 3 और 3 बटे 24 यानी 243। तो बट्टे में क्या हो जाएगा? 243। ये क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 3125 का घातांकीय संकेतन है। कह रहा है 3125 का घातांकीय संकेतन है। तो इसका घातांकीय संकेतन क्या होगा? इसको किस रूप में लिखना है? घात रूप में लिखना है। तो घात रूप में क्या होगा? इसका पहले गुणनखंड निकाल लीजिए। तो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो इसका गुणनखंड निकालिए। इसको हम पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी से छोटी संख्या यानी पहले क्या होगा? 1 होगा तो 1 से तो हर संख्या कट जाती है। 1 के बाद छोटी संख्या क्या आएगी? 2 आएगी। 2 से क्या ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। 2 की विभाज्यता का नियम आपको पता होगा। 3 से काटने की कोशिश करेंगे। 3 × 3 0, 3 × 4 12। 3 से भी ये संख्या नहीं कटेगी। 4 से क्या ये संख्या कटेगी? नहीं कटेगी। अब किसने से कोशिश करेंगे? 5 से कोशिश करेंगे। 5 से कोशिश करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 × 6 = 30। कितना? 31। एक बचा। यहाँ पे कितना हो गया? 12 और 5 दूना 10, 10 2 12, 2 बचा, 2 25, 5 बचे 25। अब फिर 5 से काटेंगे। 5 × 9 5 6 12, 5 दूनी 10 12, 2 और 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 दूना 10, 2 बचा और 2 और 5 मिलके 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे। क्या होगा? 5 × 9 5। कितना आ गया? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो इसको कितने घातांकीय संख्या? इसको क्या लिखना है? घात रूप में लिखना है। घात रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 के घाते 1 2 3 4 5। 5 का गुणा कितनी बार हुआ है? 5 बार अगर हम लोग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3125। तो 5 के घाते 5।
यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 के घाते 5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की घात 7 का मान है, 2 की घात 7 का मान है। तो 2 की घात 7 का मान कैसे निकालेंगे? हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 और 64 दूना कितना होगा? 128। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 128। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। एक वर्गाकार क्यारी की, ये क्या है? वर्गाकार क्यारी है, इसकी एक भुजा कितनी है? 5 मीटर है। तो अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेतन में लिखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई कितना है? 5। 5 गुणे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं घातांकीय संकेतन में? 5 की घात 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में पहला क्वेश्चन दिया है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। इसको हमें क्या करना है? सरल करना है। तो सरल कैसे करेंगे? अब 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 को हम लोग विस्तार रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 का गुणा कितनी बार होगा? 4 बार होगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। अब 3 का गुणा कितनी बार होगा? 2 बार होगा, क्योंकि 3 की घात कितना है? 2 है। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3। अब इसका गुणा करिए, कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 त्रिक का 9, 16 9 144। इसका आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका 16। तो 16 गुणे 9 बराबर कितना आ जाएगा? 16 9 144। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातांकीय संकेतन में लिखिए। कितने के आधार पे? 5 के आधार पे। तो पहले इसका क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15,625। अब 15,625 को हम लोग क्या निकालेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या होगा? इसको हम लोग काटेंगे पहले। तो इसको 5 से कटेगा 3 15, फिर 5 1 9, 5 1 6 12, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1 9 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 5 25, 5 से काटेंगे 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1 9 5। ये कट गया। इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5 का गुणा, यानी 5 गुणे 5 अब इसको हम लोग घातांकीय रूप में क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 1 2 3 4 5 6। 5 का गुणा कितनी बार किया गया है? 6 बार किया गया है। तो 5 की घात 6। प्रश्नावली 1 2 का ए जो था वो हमारा क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 2 के बी पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सरल कीजिए। क्या कह रहा है? सरल कीजिए। क्या दिया है? 3 की घात 7 दिया है गुणे 3 की घात 8 दिया है।
कह रहा है इसको सरल कीजिए। इसको सरल हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आधार क्या है, समान है। तो हमने आपको बताया था अगर आधार समान हो और घाते असमान हो तो क्या होता है, आधार वही रहता है और घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, आधार वही रहेगा और घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 7 7 14 1 15, 7 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 15। तो 3 की घात 15 इसका क्या हो जाएगा, सरल रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सरल कीजिए। इसको भी क्या करना है, सरल करना है। क्वेश्चन दिया है, देखिए दिया है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भागा 1/2 की घात 8। यहाँ पे भी आधार क्या है, सबका समान है और घाते क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, जो वाला नियम यहाँ ऊपर लगा था। अब ये ऊपर कौन सा नियम लिखा था, गुणा का नियम लगा था। तो पहले यहाँ पे गुणा का नियम लगा लेते हैं। तो क्या लगेगा, 1/2 आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो आधार वही रहता है और घात आपस में जुड़ जाती हैं। अब 6 3 यहाँ पे कितना हो गया 9, 1/2 की घात 9। अब ये भाग आ गया तो भाग का नियम क्या लगा था, भाग का नियम लगता है कि जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो भाग के नियम में घातें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। जैसे गुणा में घातें जुड़ जाती थी वैसे ही भाग में घातें क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 6 3 9, 9 माइनस ये कितना था 8 बराबर कितना आ जाएगा 1/2 की घात 1। एक अगर हम लोग चाहे लिखें या ना लिखें, इसकी घात हमेशा किसी भी संख्या परिमेय संख्या की घात हमेशा 1 रहती है, किसी भी पूर्णांक के घात हमेशा 1 रहती है, या फिर हम लिखें या ना लिखें। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 कह रहा है इसका मान बताइए। इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, -1 की घात 3 है और -1 की घात 2 है। यहाँ पे आधार क्या है, समान है। तो यहाँ पे रूल लगा दें, चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की घात यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 गुणे -1 की घात 15। अब 3 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, -1 की घात 5 गुणे -1 की घात 15। अब इन दोनों में भी वही नियम लग जाएगा, लगाइए। जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 की घात 5 + 15 तो कितना हो जाएगा 15 5 20 हो जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा, यहाँ -1 की घात कितना आ जाएगा 15 5 20। ये क्या हो गया, इसका मान हो गया। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, -1 की घात 49 भागा -1 की घात 25। अब यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा, भाग वाला नियम लग जाएगा जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 की घात 49 - 25, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती थी और भाग में घातें घट जाती हैं। कब, जब आधार समान हो। तो अब इसमें से 49 में से 25 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 की घात 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2। तो -1 की घात कितना आ जाएगा 24। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भागा 3 की घात 25। कह रहा है इसका मान बताइए। इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले गुणा वाला रूल लगा दिए हैं। गुणा वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात आ जाएगा 12 + 7
भागा 3 की घात 25। 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की घात 19 भागा 3 की घात 25। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पे भाग वाला नियम लगेगा। तो क्या आ जाएगा 3 की घात 19 माइनस 25। अब 19 छोटी संख्या है, 25 बड़ी संख्या है, तो किस में से घटेगा, 25 में से 19 घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि बड़े के सामने का चिन्ह हमेशा लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा 5 और 4 9 6 और यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 की घात माइनस 6। और 3 की घात माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात 6। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 2 का भी आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं 2 के सी पे। 2 का सी, 2 के सी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 5 गुणे 12 कह रहा है इसका घात रूप होगा। तो क्या आप इसका घात रूप नहीं निकाल सकते हैं, संख्या वही है, उसका गुणा कितनी बार किया गया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 का गुणा हम लोगों ने 6 बार किया है। तो अब इसका घात रूप क्या होगा, इसका घात होगा 12। गुणा किसका किया है, 12 का, कितनी बार किया है, 6 बार किया है। तो 12 आधार हो जाएगा और 6 घात हो जाएगा। जितनी बार किया जाता है वो घात चढ़ जाती है और जिसका किया जाता है वो आधार में लिख दिया जाता है। तो 12 की घात 6 इसका क्या होगा, घातांकीय रूप होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15,625 को आधार 5, आधार क्या रहना चाहिए, आधार 5 25 और 125 के घातांकीय रूप में लिखिए। एक बार लिखना है कि उसमें आधार कितना हो, 5 बार हो। दूसरी बार लिखना हो उसमें आधार कितना हो, 25 हो। तीसरी बार लिखना है उसमें आधार कितना हो, 125 हो। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए, क्या होगा, इसको 2 से काटेंगे, कटेगा नहीं, कटेगा। 3 से काटने की कोशिश करिए, कटेगा नहीं, कटेगा। 4 से काटने की कोशिश करिए, कटेगा नहीं, कटेगा। तो आइए अब 5 से कोशिश करते, 5 से कटेगा, कटेगा, क्योंकि अंत में कितना है, 5 है। 5 या शून्य रहता है तो वो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। 5 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 3 हर संख्या की विभाज्यता का नियम होता है, उसे आप लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके होंगे। तो 5 से अब हम लोग जब इसे काटेंगे तो क्या होगा, 5 3 15, 5 1 9 5 1 6 12, 5 दूना 10, 2 12 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 6 31, 31 12, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 9 5 6 12, 5 दूना 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 बचे 25 और 5 से 5 1 9 5। अब इसको आधार पहले कितने के घात रूप में लिखना था, 5 के। तो अगर हम लोग आधार 5 के घात रूप में पहले लिखेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6, कितनी बार गुना हुआ है, 6 बार। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 6। आधार 5 के घातांकीय रूप में हम लोग लिख लिए। अब किसके घातांकीय रूप में लिखना है, 25 के। तो इसे अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 5 25 25 लिख सकते हैं। 25 गुणे 5 बचे 25 गुणे 5 बचे 25। अब इसको अगर हम लोग 25 के आधार 25 अगर आधार हो, 25 के घातांकीय रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 25 का गुणा कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। तो आधार क्या रहेगा 25 और घात क्या रहेगा 3, क्योंकि गुणा कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। 25 के भी घातांकीय रूप में लिख लिए। अब कितने के लिखेंगे, 125 के। तो 125 के लिखेंगे तो क्या होगा, 5 बचे 25 बचे 125
125 गुणे, यहाँ तक हो गया था, 5 बचे 25 बचे 125, 125 गुणे 125। अब इसको अगर घातांकीय रूप में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 125 की घात कितना होगा, इसकी घात 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणा कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, तीसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, कर लीजिएगा या फिर बता दें, कर लीजिएगा इसको। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इसी तरीके से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरीके से करना है, 8 भी इसी तरीके से करना है, 9 भी इसी तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन जो दिया है 11 वाला नंबर, वो देखिए क्या लिखा है, 64/125 कह रहा है कि घन रूप का आधार होगा। इसके घन रूप का आधार क्या होगा? घन मतलब क्या होता है, क्यूब। क्यूब मतलब किसी चीज़ की घात 3। अगर किसी भी संख्या की घात 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो कह रहा है घन रूप का आधार क्या होगा, मतलब यहाँ पे आधार क्या होगा, उसकी घात कितना होना चाहिए, 3। यहाँ पे आधार क्या होगा, उसकी घात कितना होना चाहिए, 3। तो निकालते हैं। पहले इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 9 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, घन निकालना। घन में घात कितनी की होती है, 3 की होती है। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग बनाएं तो 2 का गुणा 2 से, इस 2 का गुणा इस 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे 2 का इस 2 का गुणा इस 2 से, 2 दूनी 4 गुणे इस 2 का गुणा इस 2 से, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। अब हमें कितनी संख्या मिल रही है, 64, और घात कितनी मिल रही है, 3। तो 4 की घात कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आधार क्या होगा, यहाँ आधार होगा 4। अब अगली संख्या है 125। 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी। ये कितने से कटेगी, 5 से कटेगी। तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 5 5 25। क्योंकि आपको पता होगा कि 125 जो होता है वो 5 का क्या होता है, घन होता है। अब यहाँ पे 5 का कितना जोड़ा बना, 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125। और इसको अब हम लोग घात रूप में क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। 3 का मतलब घन। तो यहाँ पे आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार होगा 5। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में उसको हम लोग बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।